जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बार बार प्रेत को हटाते हो लेकिन प्रेत फिर भी आपके घर में वास करता है। नेगेटिव एनर्जी हटाने का पूर्ण प्रयास आप करते हो लेकिन फिर भी हमारे घर से नकारात्मकता नहीं हटती है। क्या कारण है, क्यों ऐसा है? अगर मान लीजिए आप कहीं पर कोई इलाज भी करवाते हो, कहीं चले जाते हो इलाज करवाकर और उसके बाद भी जो है प्रेत जो है आपके घर का पीछा नहीं छोड़ रहा है, सबसे बड़े कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा क्या है? क्या कोई तंत्र हमारे ऊपर बार बार कर रहा है, कोई मंत्र हमारे ऊपर बार बार कर रहा है, या कोई क्रिया हमारे ऊपर बार बार कर रहा है? और अगर कर भी रहा है तो उसका तोड़ क्या हो सकता है, फिर किस प्रकार से उसका तोड़ हम कर सकते हैं? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर में आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि आप घर में बैठे होते हो, मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी, तुरंत आप मोबाइल देखोगे तो तुरंत एक्शन करोगे, कार्रवाई करोगे। जैसे ये वीडियो, प्यारी प्यारी वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास रहता है आपके लिए। तो क्या होता है कि जब कभी भी हमारे घर में कोई नकारात्मकता आती है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं, वहां पर वो व्यक्ति हमें कह देता है कि आपके शरीर के ऊपर तो ये है, आपके घर के ऊपर तो प्रेत है, आपके घर में तो ये चीजें हैं। और कई बार वो प्रेत जो है पेशी के रूप में सामने भी आ जाता है किसी व्यक्ति के शरीर पे, घर के व्यक्ति के शरीर पर। तो हम उसने वो, और जो जिस भी व्यक्ति के पास हम ओझा सियाने या जिसके पास भी हम जाते हैं उसकी कार्रवाई करते हैं, उसको जो है उतारा कर देते हैं या किसी भी प्रकार का कार्रवाई कर कर उसको छुड़वा देते हैं कहीं पर। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर से समस्या खत्म नहीं होती और मान लो 10 दिन 15 दिन अच्छे से निकल जाते हैं, उसके बाद भी हमारे घर के अंदर जो है दिक्कत बनी रहती है। तो क्या होता है, इसके पीछे किस चीज का हाथ है? देखिए, जब कोई चीज तंत्र के तहत भेजी जाती है या कोई चीज बंधन करके भेजी जाती है तो वो चीज जो है आपके घर में बार बार रहेगी। चाहे आप उसको कितना भी हटाने का कोशिश करो, किसी भी प्रकार का कार्य करने की कोशिश करो, लेकिन वो हटेगी नहीं। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि वो आपके ऊपर क्रियाकलाप कर कर भेजी हुई है और टारगेट पर भेजी हुई है। जो भी व्यक्ति, जो कोई ओझा स्याना इस प्रकार का कार्य कर कर आपके प्रति इस प्रकार का प्रयास करता है या कुछ ऐसा कार्य करता है, उसने इस चीज को आपके टारगेट पर भेजा हुआ है। ताकि टारगेट क्या हो सकता है? आपके घर की बर्बादी। टारगेट क्या हो सकता है? आपके घर का नाश, आपके घर के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा बना रहे, आपकी पति पत्नी में तनाव बना रहे, जमीन से जुड़ा विवाद भी हो सकता है, कोई भी कार्य। कई बार व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपकी कामयाबी के तहत आप कामयाब हो रहे हो, अच्छी तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से चढ़ती कला हो रही है आपकी, आपको कैसे ना कैसे गिरना है, आपको सबक सिखाना है, आपके ऊपर जो है क्रियाकलाप करना है। तो इस प्रकार का टारगेट कर कर वो बार बार आपके ऊपर प्रयास करते हैं। बार बार प्रयास, जैसे कि प्रयास करने का भी एक समय होता है, कोई दिन होते हैं। उस समय पर अगर आप अपने घर में सेफ्टी पॉइंट करो, उस वक्त जो है आप भी जागृत रहो कि इस समय पर तंत्र होता है। कौन कौन से वो समय होते हैं, किस किस प्रकार से, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर उस समय आप अपने घर में प्रोटेक्शन ऑन रखो, अपने घर में आप कोई भी नकारात्मकता प्रवेश ही ना कर पाए। सबसे पहली बात, अगर घर की नकारात्मकता जो हटानी है ना, तो एकता में सब चीजों का सार है। अगर आप एक होकर कार्य करोगे, अब संकट आपको एक होने नहीं देगा, संकट आपको बार बार विचलित करेगा। आपके घर के अंदर कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कह देगा, यार मैं तो इन चीजों को देखो विश्वास करता नहीं हूं, आपने करना है तो आप कर लो। ये चीजें जो है सब ढोंग ढगासा होती है, झोला भरने वाली होती है, पैसा भरने वाली होती है। देखो, 5 उंगलियां भगवान ने एक समान नहीं बनाई, इन उंगलियों में परिवर्तन है, इन उंगलियों में अलग अलग अंतर है। वो क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा भी नहीं हो सकता है। अगर आप सभी को एक समान सोचकर कार्य कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। और ये मत कहना कि नकारात्मकता नहीं होती है, नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, इस प्रकार का कार्य भी करती है। कई लोगों के तो शरीर में इस प्रकार का है, बीमारी का रोग लगा देती है, कईयों का घर बर्बाद कर देती है। तो अगर हम कंटिन्यू एक होकर अपने घर के अंदर हनुमान जी की पूजा प्रारंभ रखें। देखियो, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। आपको कंटिन्यू एक ही काम करना स्टार्ट कर दो। अगर घर में भूत पिचास आप चाहते नहीं हो कि कोई ओपरी, कोई तंत्र, कोई क्रिया आपके ऊपर आए, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का आह्वान। अब हनुमान जी के पंचमुखी रूप कैसे जागृत होएगा? हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है, उन्हें उनका बल याद दिलाना पड़ता है। बल याद दिलाने के लिए हनुमान नाष्टक कर, आप एक जल का पात्र भर के रखिए, जल का पात्र भर के रखिए और हनुमान नाष्टक का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान नाष्टक का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। किस समय पे करना है? जैसे कि आपको पता है कि ये व्यक्ति
काली चौदस, काली अष्टमी और दीपावली, होली और कुछ ऐसे भी समय होते हैं, और खासकर गुप्त नवरात्रि, तो कुछ ऐसे भी समय होते हैं जिस प्रकार अमावस्या, तो इस वक्त के ऊपर जो है क्रियाकलाप जो है किया जाता है परिवार के प्रति, परिवार को बर्बाद करने के प्रति। तो इस समय पर आपको मजबूत होकर अपने घर में पाठ को प्रारंभ कर देना है। पाठ कौन सा प्रारंभ करना है? बजरंग बाण का। बजरंग बाण का पाठ करने में आपको ये, अगर ये शंका हो कि बजरंग बाण का पाठ करने में इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, कई लोग जो इस जो है छुपाई के कारण जो है पाठ नहीं करते हैं। आपको पता नहीं है वो आप किन्हें मारने की बात कर रहे हो? भूत पिचास को, जो आपके घर में बने बैठे हैं, भूत पिचास, संकट, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, तंत्र क्रिया, प्रतिक्रिया या कुछ भी ऐसी चीजें भेजी हुई हैं। हम तो प्रभु जानते ही नहीं है चीजें कटेंगी कैसे, हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो पता ही नहीं है इनकी काट क्या है। लेकिन इतना जरूर पता है जो आपकी शरण में आ जाता है उसके बेड़े पार जाता है। भगवान राम के आपने समस्त दुखों को खत्म किया, लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाने के बाद आप लक्ष्मण प्राणदाता को आए, माता सीता को आपने सुख प्राप्त किया तो, और उनके दुख को दूर किया, तो सीता शोक विनाशक भी आपको आए। तो हनुमान जी आप तो संकट मोचन हो। हे हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप, जब आई रावण जैसा राम लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया था, तब आई रावण जैसा मरने में नहीं आता था। तो आप सोचो उस वक्त उस मायावी का भक्षण करने वाले बजरंगबली थे। आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ कर कर आपने क्या करना है? 7 जायफल ले लीजिए, 7 जायफल और 1 कपूर की टिकिया, उसके ऊपर 7 लौंग रखकर उस दिन आप एक एक जायफल डालते रहो कपूर की टिकिया के साथ साथ, और अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर। जिस दिन आपको ये लगता है, ये अमावस्या पे कीजिए, जो जो तिथियां मैंने बताई हैं उन तिथियों पे कीजिए, आपके घर की प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगी। प्रेत आपके घर में आता है, बार बार आता है, वो इसी कारण आता है क्योंकि वो भी किसी ना किसी कारण प्रेत का कोई ना कोई हिस्सा, उसकी हड्डी, उसका शरीर, उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है उनके कब्जे में होता है, और उनको प्रेत को वो वश में कर लेते हैं किसी की चिता से कुछ भी, और उस प्रेत को टारगेट पर भेजा जाता है। तो आप जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे, अब प्रेत भी आपके घर में हलचल करेगा, लेकिन इस वक्त आपके अंदर एकता होनी चाहिए। एकता, प्रेत हर वक्त सभी के शरीर पर नहीं घूम सकता, लेकिन अगर आपके घर में एकता का सूत्र होगा तो सवाल है कि प्रेत आपका भक्षण कर दे। लेकिन गलत तरीके का कार्य कभी भी मत करना, जिससे प्रेतों को ताकत मिल जाती है। कई लोग तो प्रेत जो है, मान लो आपके किसी भी सदस्य के शरीर पर आकर यह भी कहा देता है कि मैं तो आपके कुल का देवता हूं, मुझे तो ये भेंट दे दो, आप तो आपके घर का सब कार्य हो जाएगा। अरे भैया, उसके चक्कर में पड़कर गलत तरीके की भेंट दे दी ना तो वो और भी पावरफुल हो जाता है, और जिसके कारण उसकी काट जो है आपके बस की नहीं होती। और फिर कई बार हम ऐसा भी होता है कि प्रेत को ही पूजने लग जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, और जब उसको पूजते रहोगे तो उसके बल बढ़ता रहेगा। और इसीलिए तभी मैं बताऊं कि अपनी चेकिंग करवाकर आप अपनी कार्रवाई, अगर आप इस समस्याओं में गिरे हुए हैं और आप इस समस्याओं से अभी, वैसे तो बहुत सारी लंबी वीडियो बन सकती है क्योंकि हम तो ये कार्य करते हैं, हमें तो पता है कि हम लोगों का निवारण कर किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है, कैसे कैसे लोग तंत्र करते हैं। अगर आपका संकट नहीं कट रहा है और आपको फिर भी परेशान कर रहा है तो आइए दरबार, जो शनिवार को लगता है। यहाँ इस दरबार में आपका निवारण होता है और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टेटस बार पे लगा दीजिए। जो लोग नकारात्मकता से परेशान है या प्रेत बाधा से परेशान है उनको एक नया रास्ता प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।